क्या आप जानते हैं, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी बरसों से मिलने वाले यूके बेनिफिट्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। तो जी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। यूके हुकूमत का नया क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। क्या वाकई यूके में बेनिफिट बंद किए जा रहे हैं? और क्या वाकई अब हुकूमत के पास ऐसा खुफिया डेटा भी आ चुका है जिसके बाद हज़ारों लोगों को सिस्टम से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस नए क्रैकडाउन से कौन से लोग मुतासर होने जा रहे हैं और ब्रिटिश शहरियों को अब क्या करना होगा। जो बात अब तक सामने आई है उसने बरतानिया में रहने वाले बहुत से लोगों की नींदों को उड़ा के रख दिया है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ बेनिफिट का नहीं रह गया बल्कि मुस्तकबिल का है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सब कुछ बंद होने जा रहा है और जो सच अब सामने आया है वो हर इमिग्रेंट्स के होश उड़ा के रख देगा। अगर आपने 5 मिनट में ये वीडियो ना देखी तो हो सकता है आप अपना वो हक भी खो दें जिस पर आपका पूरा घर चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी बरतानवी हुकूमत की तरफ से आए दिन नए कवानीन देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ऊँट किस करवट बैठेगा, कुछ पता नहीं चल रहा। आप लोग परेशान तो ज़रूर होंगे, लेकिन याद रखें, जहाँ पे ताला होता है वहीं चाबी भी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वो खास तरीके और हल बताने जा रही हूँ जो आपको इन पेचीदा तब्दीलियों की लहरों से सही सलामत निकाल कर साहिल तक पहुँचाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम हालात की नब्ज़ को पहचानें और खुद को महफूज रखें, क्योंकि बिल्ली अब थैले से बाहर आ चुकी है और असल हकीकत जानना हमारा हक है। सबसे बड़ी बात, ये जो टैक्स पेड के जो भी पैसे हैं जो हम लोगों ने दिन रात लगा के मेहनत करके कमाए हैं, अब देखना यह है कि हुकूमत पूरे बरतानिया में कैसे तकसीम करती है। क्या इससे बांट छांट में वाकई हकदार को इसका हक ज़रूर मिलेगा या फिर आपका पैसा यूं ही हवा में उड़ा दिया जाएगा। हुकूमत का मकसद तो यही है कि हर किसी के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाए, लेकिन क्या इस नए कवानीन के पीछे छुपी हुई हकीकत भी इतनी ही साफ है? लेकिन क्या इन नए कवानीन के पीछे छुपी हुई हकीकत भी इतनी ही साफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसाफ के नाम पे आपके हकूक पर ही समझौता हो रहा हो? क्या आपको मालूम है कि बरतानिया में हर साल कितने पैसे सिर्फ बेनिफिट की मिद में बांटे जा रहे हैं? ये एक ऐसा हिस्सा है जो शायद आपके वहमो गुमान में भी ना हो। 300 अरब पाउंड, जी हाँ, 300 अरब पाउंड, आपने सही सुना। लेकिन सवाल ये है कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये वाकई ज़रूरतमंदों को मिल रहा है या फिर सिस्टम में कहीं कोई बहुत बड़ा लीकेज हो रहा है? आपको ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों खामोशी से बरतानिया को हैरबाद कह रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग खामोशी से यूके को छोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि यूके जैसे मुल्क में आने के लिए लोग अपनी जान दांव पे लगा देते थे, आज यहीं से लोग भाग रहे हैं? क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? इस सब के पीछे मुख्तलिफ किस्म की वजूहात बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह वो भी कि वो भारी टैक्स है जो हमारी कमर को तोड़ के रख देता है। आप दिन रात एक करके कमाते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, लेकिन जब महीने के आखिर में पे स्लिप हाथ में आती है तो पता चलता है जी आपकी मेहनत का आधा हिस्सा तो हुकूमत ने खुद से ले लिया है। लोग पूछते हैं कि हम सिर्फ टैक्स भरने के लिए पैदा हुए हैं। यही वो एहसास है जो लोगों को इन मुल्कों की तरफ खींच रहा है जहाँ पे मेहनत का सिला पूरा मिलता है। देखिए जी, बात बिल्कुल साफ है। लोग बरतानिया इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि 3 ऐसे लफ्ज़ हैं जिन्होंने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया, महाल कर दिया है। एक तो नंबर 1 में महंगाई है, दूसरा टैक्स है और कम आमदन है। जब अपना घर काटने को दौड़ता है तो इंसान बाहर ही देखता है। अब कोई जर्मनी जा रहा है और किसी को दुबई की चमक दमक अच्छी लग रही है। सब यही समझते हैं कि शायद वहाँ जाके रोज़ की ये किड़किड़ ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी थोड़ी पटरी पे आ जाएगी। अब ये सच सिर्फ एक सिराब है या जाने वाला ही हमें बता सकता है। असल में सारी भाग दौड़ इंसान सिर्फ इसलिए करता है कि बंदा थोड़ी बहुत बचत कर सके, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करके ताकि आने वाले वक्त हमारा सुकून से गुजर सके।
اب یہاں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہاتھ میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو انویسٹمنٹ کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اب لوگ سوچتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں پہ چار پیسے جوڑ کرنا اپنی اگلی نسل یعنی اپنے بچوں کے لیے کوئی بہتر فیوچر بنا سکیں۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو دھکے ہم نے کھائے ہیں وہ ہمارے بچوں کو نہ کھانے پڑے اور ان کی زندگی ہم سے زیادہ آسان اور بہتر ہو جائے۔ بس اسی ایک امید کے سہارے نہ لوگ ایک بار پھر پردیس کا رخ کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک بڑا ہی نہ حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کہ لوگ برطانیہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن یہاں سے ملنے والا جو بینیفٹ کا وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے، یعنی کہ جسم پردیس میں ہے اور بینیفٹ کارڈ ابھی بھی یوکے کے سسٹم سے جڑا ہوا ہے۔ لوگ جا تو رہے ہیں پر ان کی سہولتیں اور پیسوں کو بھی اپنے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے نہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اب آپ اسے کھلی ناانصافی کہیں یا سرسرا غیر اخلاقی حرکت، مگر سچ یہی ہے کہ لوگ ملک تو چھوڑ رہے ہیں پر یہاں کے بینیفٹ کو ساتھ نہیں چھوڑتے۔ لیکن بھائی اب برطانوی حکومت بھی سوئی ہوئی نہیں ہے، ان کی بھی آنکھیں اب جاگ کر کھلی ہیں۔ وہ بھی اب پوری طرح چکنے ہو چکے ہیں کہ سسٹم کے ساتھ یہ گیم کون سا کھیلا جا رہا ہے۔ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ حکومت نے رینیو کیا ہے سب اور کسٹم والوں سے بھی ہاتھ میں لا لیے ہیں، سارا ڈیٹا گٹھا کر لیا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون ملک سے باہر بیٹھ کرنا یہاں کے سسٹم کو چونا لگا رہا ہے۔ اب وہ ایک ایک پائی کا حساب لینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ سارا کھیل اس ڈیجیٹل امیگریشن سسٹم نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ سسٹم لاگو ہوگا نا، حکومت کے ہاتھ وہ سارے ثبوت آ جائیں گے جو پہلے فائلوں میں دبے ہوئے تھے۔ اب کمپیوٹر بتایا جائے گا کہ جی بھائی کون بھائی ہے جو مہینوں سے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہاں ان کے بینیفٹ ابھی تک چل رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق نا تقریباً 1,10,00,000 یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ 1-2 لاکھ نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے برطانیہ کو فی الحال ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا تھا نا اور پچھلے 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اب حکومت کے پاس اس ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے ان سب کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ملک حالی تو ہو رہا ہے اور لوگ باہر کی سکون کو بھی ترجیح دے رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ باہر بیٹھ کر بھی یوکے کے سسٹم سے نا وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی کا چائلڈ بینیفٹ آ رہا ہے، کسی کو یونیورسل کریڈٹ کے پیسے مل رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں جب یہ پاؤنڈ دوسرے ملکوں کی کرنسی میں بدلتے ہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تو لاٹری نکل آتی ہے نا۔ حکومت کو اب اس بات کا غصہ ہے کہ لوگ یہاں موجود ہی نہیں ہیں پھر بھی پاؤنڈز میٹ رہے ہیں۔ اب حکومت نے بھی نا آنکھیں ماتھے پہ رکھ رہی ہیں اور فیصلہ کر لیا ہے کہ جب آپ کو اس ملک کی مٹی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو پھر یہاں کے سسٹم سے فائدہ اٹھانے کا کوئی تخت نہیں بنتا۔ سیدھی سی بات ہے، تو پھر حکومت آپ کو یہ مفت کے بینیفٹ کس خوشی میں دے؟ ان کا سیدھا سا حساب ہے، جب ناتا توڑ لیا تو پھر یہ پاؤنڈ بٹورنے کا حق بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اس لیے اب ایک زبردست کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے۔ حکومت نے صاف کہہ دیا ہے اب وہ تمام برٹش شہری جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پکڑ ہوگی، چاہے آپ بچوں کی پڑھائی کے لیے گئے ہوئے ہیں یا کسی علاج کے سلسلے میں باہر ہیں یا اپنی زندگی بدلنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہیں۔ اگر آپ یوکے میں نہیں ہیں تو اب آپ کے بینیفٹ پر بھی کلہاڑی گرنے والی ہے۔ بس آپ پھر سمجھ لیں کہ اب بچنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ برطانوی حکومت نے اب آپ کی طرف رخ کر لیا ہے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آپ کے پیچھے آ رہی ہے۔ اب کوئی بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا، تو بہتر یہی ہے وقت رہتے ہی سب کچھ نہ آپ لوگ کلیئر کر لیں۔ اس کام کے لیے باقاعدہ ایک پوری فورس تیار کی گئی ہے جس کا مقصد ان تمام لوگوں کو ٹریس کرنا ہوگا جو 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے برطانیہ سے باہر کسی دوسرے ملک میں بیٹھے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے آپ کا سارا کچا چھٹا نکالا جائے گا، آپ کا ملک سے باہر گئے، کتنا عرصہ وہاں رہے اور پیچھے آپ کے کون سے بینیفٹ چل رہے ہیں۔ اب وہ دن گئے جب لوگ خاموشی سے باہر بیٹھ کر پاؤنڈز میٹ لیتے تھے، کیونکہ اب ڈیٹا بولے گا اور حکومت حساب مانگے گی۔ سیدھی سی بات ہے، وہ آپ کو ایک موقع دیں گے، اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، ورنہ پھر جی تیار ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد بہت سخت ایکشن ہونے والا ہے۔
अब वो वाला दौर बिल्कुल नहीं रहा। आपको आपको नोटिस भेजा जाएगा, आप नोटिस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि अब वो आर या पार के मोड में हैं। और बात अब सिर्फ वार्निंग तक नहीं रहेगी, बल्कि बात सीधी आपके बेनिफिट रुकने और कानूनी कार्रवाई तक जाएगी। अब ये नोटिस किस रेशो से लोगों को भेजे जाएंगे और किन लोगों के नाम लिस्ट में आ रहे हैं, ये जान करना बहुत से लोग परेशान हो गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि हर शख्स को ना 3 अलग-अलग नोटिस और 3 वार्निंग्स दी जाएँगी, ताकि बाद में कोई ये ना कि पहले हमें इत्तला नहीं की गई। और ऐसे तमाम ब्रिटिश शहरी जो इस वक़्त दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, वो अपनी ईमेल्स पर ख़ास नज़र रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में नोटिस और वार्निंग भेजी जा सकती है। आपने जो अपना परमानेंट सेकंड एड्रेस उनको दे रखा है, उस पर भी नज़र रखें, क्योंकि आपको लेटर्स नोटिस वहाँ पे भेजे जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले लोग हाई अलर्ट हो जाएँ, क्योंकि आने वाले दिनों में नई अपडेट्स, नोटिस और वार्निंग जारी की जा सकती हैं। अब सवाल ये है, क्या ये ईमेल पर आएँगे या आपके घर के पते पर? बरतानवी हुकूमत अब किसी किस्म की रियायत के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इन नोटिस को बरवक़्त और हाथर हवा जवाब ना दिया, तो इंतहाई सख्त एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ। तो जी, आपका नाम बेनिफिट साइट वेलफेयर सिस्टम से निकाल दिया जाएगा। लोग समझते हैं कि जी हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो सब ठीक है। लेकिन याद रखें, बेनिफिट सिस्टम में दोबारा एंट्री एक बार एक ऐसा पहाड़ है जिससे सर करना ना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोगों का कसूर क्या है? हिजरत करना, दूसरे मुल्क जाना, बेहतर ज़िंदगी की तलाश करना हमारा हक है। लेकिन बरतानवी हुकूमत का एक सादा सा फार्मूला है। अगर आप हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें को पता है कि हुकूमत इस टाइम बहुत गुस्से में है, क्योंकि यूके बेनिफिट सिस्टम में ना जो फ्रॉड की रकम बताई जा रही है ना, वो 10 बिलियन पाउंड से भी ना ऊपर जा चुकी है। कि हाँ, 10 बिलियन पाउंड। अब सोशल मीडिया या रेगुलर जो भी मीडिया है, हर जगह पे ना हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि यूके दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत होने का दावा करने वाला अपने सिस्टम को फ्रॉड से क्यों नहीं बचा पा रहा। इसलिए अब घेरा तंग हो गया है। जो लोग बगैर बताए दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, यहाँ से चाइल्ड बेनिफिट या दूसरी मदद ले रहे हैं, उनके लिए अब बचना नामुमकिन है। अगर आपको दूसरे मुल्क रहना है तो ज़रूर रहें, लेकिन जाने से पहले अपना पूरा ट्रैवल प्लान होम ऑफिस और DWP के साथ ना शेयर करें। उन्हें बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या वो आप बिज़नेस के सिलसिले में जा रहे हैं या बच्चों की तालीम के लिए या बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए बहुत सादा सी ये है, इससे पहले कि आपके खिलाफ एक्शन हो, उससे पहले खुद आगे बढ़कर DWP से रब्ता करें। अगर आप यूके से बाहर हैं तो हर 6 महीने के बाद अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं। अपने बंद घरों को दोबारा से आबाद करें। बरतानिया के साथ अपना ताल्लुक दोबारा से बरकरार रखें। हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि सिस्टम में ना शफाफियत आए। ये मामला बहुत संजीदा है और मैं चाहती हूँ आप खुद भी इसकी गहराई को समझें। मैंने इस हवाले से तमाम ऑफिशियल तफसीलात और ज़रूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप खुद जाके रीड आउट कर सकते हैं ताकि कोई शक बाकी ना रहे। अगर आपको मेरी ये कोशिश, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शैला वर्ड को अभी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ताकि कोई अपना हक ना खो बैठे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।